नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश चेंबर चुनाव को लेकर टिम्बर भवन धमतरी में आयोजित व्यापारी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व चेंबर अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि कुछ अवसरवादी व्यापारियों को मुखौटा लगाकर व्यापारियों का वोट कबाड़ने चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहकर व्यापारी चेंबर के भरोसेमंद प्रत्याशियों को व्यापारी एकता पैनल के चुनाव चिन्ह कलश छाप पर मोहर लगाकर व्यापारी हित में काम करने वाले पदाधिकारी चुने, ताकि नई चुनौतियों से चेंबर मजबूती के साथ लड़ सके। 11 तारीख ठीक 48 घंटे बाद 36 घंटे बाद धमतरी में मतदान होना है और मतदान की शुरुआत धमतरी से होगी और व्यापारी एकता पैनल का खाता भी धमतरी से खुला है। हमारे 2 प्रत्याशी निर्विरोध यहाँ से निर्वाचित होकर आए हैं। यहाँ पे व्यापारियों ने तय किया था कि निर्दलीय के रूप में लड़ाकर निर्विरोध जितवाएंगे। ऐसे लूनिया जी और वाधवानी जी भी मंच पे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं, यह चुनाव से तय होगा व्यापारियों के भविष्य। इस चुनाव से तय होगा कि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स की बागडोर किन के हाथों में देना चाहते हैं। एक व्यापारी एकता पैनल है जो पिछले 30 साल से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में करीब 11 चुनाव जीत चुका और 12वें चुनाव को जीतने की तैयारी में है और लगातार छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने संघर्ष किया है, व्यापारियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा किया है। सेल टैक्स और बैरियर राज की समाप्ति में छत्तीसगढ़ चेंबर की भूमिका रही। एक समय ऐसा था कि एक इंस्पेक्टर भी आकर व्यापारी के दुकान में बैठ जाता था तो मालिक अपनी गद्दी छोड़ के उसको बिठाता था। आज व्यापारी सम्मान और स्वाभिमान से जीने लगा है। एक विरोधी पैनल हमारा चुनाव लड़ रहा है। 6 साल पहले के चुनाव में हमने अध्यक्ष का उम्मीदवार उन्हें बनाया था। जब उन्हें अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया था तो वो किसी पद पे नहीं थे, चेंबर में नए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप आओ और हमारे पैनल से चुनाव लड़ो। वो हमारे पैनल से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, 3 साल तक अध्यक्ष रहे। 3 साल बाद पुनः उन्होंने टिकट मांगा, लेकिन हमारी पंच समिति ने जयंत जीतन बरलोटा को प्रत्याशी बनाया। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स किसी जाति और किसी विचारधारा को लेकर चलने वाला आदमी, किसी एक जाति का वर्चस्व नहीं है। हम सारी जातियों के व्यापारी एक गुलदस्ते के रूप में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं। हमारी कोई जाति नहीं होती जब हम चेंबर में बैठते हैं, हमारी कोई राजनीतिक दल की पहचान नहीं होती जब चेंबर में बैठते हैं। हम सब व्यापारी समाज अपने आप को कहलाता है। हम कांग्रेसी और भाजपाई साथ में बैठते हैं और जिस दिन मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया था उस दिन भी मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था और जिस दिन मैंने स्वयं चेंबर ऑफ कॉमर्स में कदम रखा था उस दिन भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। 40 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में। 1980 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले का अध्यक्ष था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति हमारे साथ चुनाव लड़ा वो आज मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगाता है। जवाब देना होगा उसको कि जिस दिन वो मेरे पैनल से चुनाव लड़ा था वो उस वक्त भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। इतनी ही राजनीति से आपको परहेज थी तो मेरे पैनल से आप चुनाव क्यों लड़े थे? जवाब तो देना होगा उसे। वो जाति की बात करता है, राजनीति से राजनीति को लड़ाने की बात करता है, कभी अपने आप को कांग्रेसी कहता है, कभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य कहता है। दिन के उजाले में कांग्रेसियों से मिलता है, रात के अंधेरे में भाजपाइयों से मिलता है। भाजपाइयों को कहता मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस को कहता मैं तो कांग्रेसी हूँ। पिछले दिनों उन्होंने बंद का आह्वान किया
बंद विफल हुआ पूरे छत्तीसगढ़ में, धमतरी में भी विफल हुआ। पंडरी क्लॉथ मार्केट रायपुर का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि संयुक्त मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापार का क्षेत्र है कपड़े का। ये खुद गए वहां पंडरी में दुकानें बंद कराने के लिए। जब व्यापारियों ने दुकान नहीं बंद की तो भद्दी भद्दी गालियां उन्होंने दी और दुर्व्यवहार किया व्यापारियों के साथ। ये काम व्यापारी समाज का नहीं हो सकता। व्यापारी समाज इस प्रकार की हरकतें नहीं करता। कोई राजनीतिक दल, मैं तो 40 साल एक राजनीतिक दल से रहा हूं, लगातार अनेकों बार बंद कराने का अवसर हुआ। ऐसी भाषा का उपयोग तो हमने कभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी नहीं किया था जैसा उस राष्ट्रीय स्तर के संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने किया। आज वो चुनाव लड़ने की बात करता है। 3 साल पहले उसने चेंबर को छोड़ा। पिछले चुनाव में जब जैन जितेंद्र बरलोटा को हमने प्रत्याशी बनाया, उन्होंने चेंबर को छोड़ा, व्यापारी एकता पैनल को छोड़ा, ये अलग पैनल बनाया, प्रगति पैनल के नाम से चुनाव लड़वाया। चुनाव जिसको लड़ाया वो तीसरे नंबर का स्थान हुआ। उसे लगा कि अब छत्तीसगढ़ चेंबर में मेरा कोई स्थान नहीं। एक दिल्ली जाकर एक राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाने का काम किया। 5,000 11,000 रुपये सदस्यता शुल्क लेकर राष्ट्रीय स्तर के संगठन में सदस्य बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ चेंबर के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ चेंबर खराब संस्था है ये बता कर 5,000 11,000 रुपये के सदस्यता शुल्क लेकर 2 करोड़ रुपए व्यापारियों से एकत्रित किए चंदे के रूप में, सदस्यता की राशि के रूप में। मेरा कोई ये आरोप नहीं कि उन्होंने उस राशि का कोई दुरुपयोग किया होगा। मैं जानता हूं कोई व्यापारी समाज का व्यक्ति समाज के पैसे का दुरुपयोग नहीं करता। मैं इस प्रकार का आरोप भी नहीं लगा रहा। लेकिन 3 साल में उन्होंने उस संस्था के मेंबर बनाकर छत्तीसगढ़ चेंबर के लिए भला बुरा बोला और जब उसे लगा कि 3 साल में वो छत्तीसगढ़ चेंबर के बराबर का स्थान नहीं बना पाया तो वापस वो छत्तीसगढ़ चेंबर में चुनाव लड़ने आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय स्तर के संगठन की जिसके वो राष्ट्रीय पदाधिकारी बने फिरते हैं, क्या उनका उद्देश्य उस राष्ट्रीय स्तर की संस्था में सफल नहीं हुआ इसलिए आप छत्तीसगढ़ चेंबर में आना चाहते हो? क्या छत्तीसगढ़ चेंबर क्या चारागाह है कि आप 6 साल पहले अध्यक्ष बने फिर 3 साल बाद छोड़ के चले गए? आपने अलग पैनल लड़ाया, वो पैनल हार गया तो आप फिर एक नया पैनल लेके आप व्यापारियों के सामने आए। जवाब तो उस व्यक्ति को देना होगा कि आज आप क्या उद्देश्य लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर पे आप काबिज होना चाहते हो। क्या आपका उद्देश्य, कभी कभी तो मुझे इस बात की शंका होती है कि कहीं उसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ चेंबर के अस्तित्व को समाप्त कर उस राष्ट्रीय स्तर के संगठन में कहीं चेंबर का विलय तो नहीं कर देंगे। इस प्रकार की शंकाएं निश्चित रूप से बल मिलता है। मैं आप सभी से प्रार्थना करने आया हूं, बहुत अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बड़ी बातें बहुत लंबा समय लिया है। वही बात दोहराने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं तो एक ही बात आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि ये व्यापारी एकता पैनल आपके दरवाजे पर आया है, आपसे मांगने आया है। मैं आया हूं धमतरी में आपसे मांगने, मुझे कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ा। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि व्यापारी एकता पैनल के लिए आप सभी का, व्यापारियों का सहयोग मिले। आप सभी कलश छाप पर मुहर लगाकर व्यापारी एकता पैनल के भाई योगेश अग्रवाल जी को, भाई राजेश वासवानी जी को और भाई निकेश बरडिया जी को, क्योंकि यहाँ पे उपाध्यक्ष और मंत्री के उम्मीदवार नहीं है, 3 मत आपको देने हैं। तीनों ही व्यापारी एकता पैनल के प्रत्याशी को दें और जब मतदान करने जाएं तो इस बात का विचार जरूर करें कि यह व्यापारी एकता पैनल जिसका इतिहास विकास का रहा है, जिसका इतिहास व्यापारियों के सम्मान और स्वाभिमान का रहा है, हम उसे अपना समर्थन दें या ऐसे तत्वों को समर्थन दें जिन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ चेंबर को कमज़ोर करने का प्रयास किया
ये विचार जरूर कर लीजिएगा, आपकी आत्मा से पूछ लीजिएगा कि हम ऐसे लोगों को मत देंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ चेंबर का नुकसान किया है, या हम ऐसे प्रत्याशियों को मत दें जिन्होंने छत्तीसगढ़ चेंबर के लिए संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ चेंबर को ऊंचा उठाने का काम किया, छत्तीसगढ़ चेंबर को भारत के पटल पर, व्यापारी समाज के पटल पर छत्तीसगढ़ चेंबर का नाम पूरे भारत में रोशन करने का काम किया है। ये दो बातें आपके सामने हैं। मत देते वक्त आप जरूर इस बात का विचार करिएगा कि हमारा वोट किसको जाना चाहिए। आपकी आत्मा जो गवाही दे आप वैसा निर्णय लीजिएगा। मुझे लगता है कि जब आप विचार करेंगे दोनों पक्षों को रख के, तो आपका जो सील है वो निश्चित रूप से कलश पे ही लग जाएगी और व्यापारी एकता पैनल यहाँ पे जीतेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।